अगर आप रात 11 बजे से 4 बजे तक फ़ोन की स्क्रीन के सामने हैं, तो ये मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके बच्चे फ़ोनों को चिमड़े हुए हैं, वो नहीं रुक रहे। वो जो एक बर्बादी आ रही है, जो इख़्लाक़ी बर्बादी है, मॉरल बर्बादी है, विर्चुअल बर्बादी है, उस पे तो जितनी बहस की जाए कम है। मैं तो एक और डिबेट छेड़ने वाला हूँ बड़ी जल्दी कि विर्चुअल सेक्स एजुकेशन की भी ज़रूरत है, सेक्स एथिक्स की ज़रूरत है। हम लोग किस तरह का मवाद देखते हैं, कौन सा मवाद जो है हमें किस तरह ज़हनी तौर पर रेप जैसे और डार्क वेब जैसी चीज़ों की तरफ धकेल रहा है, ये इतना इंटेंस डिबेट है, आप सोच भी नहीं सकते। रात मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी कि किस तरह वहाँ आगे एआई क्या से क्या हो जाएगी और कितनी तबाही मचा देगी, एंड इट्स रियल। पहले हम आज से 20-30 साल पहले देखते थे कि गाड़ियां जो हैं वो बिजली पर चल रही हैं और हमें लगता था ये ड्रामा है, ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। और हम फ़ोन के इस्तेमाल और इसको लेकर आज तो सब हकीकत हो गया, और आने वाला दौर जो एआई का है तो बहुत ही खतरनाक है। तो रात 11 बजे से 4 बजे तक इफ़ यू आर यूजिंग स्क्रीन, आप चाहे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक्सपोजर आपके अंदर एक ख़ास सर्किट को एक्टिवेट करता है दिमाग में। ये हेबिनुला आपके दिमाग का एक पार्ट है और उसमें ये सारा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। इससे होता क्या है कि डोपामीन कम होता है और डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का एहसास बढ़ता है। तो वो लोग जो रात 11 बजे से 4 बजे तक, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन यूज कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप्स के आगे बैठे हैं, तो ये मेरी वीडियो उन्हीं के लिए। उनके अंदर उदासी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, नाकामी का आंसर बढ़ जाएगा। इस वजह से हर नौजवान खुद को उदास फील कर रहा होगा और नौजवान अपने बारे में इस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर लेंगे कि वो कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या आप रात 11 बजे के बाद 1 से 2 बजे तक फ़ोन पर हैं? फ़िल्म देख लें, आईपैड पर स्क्रीन को करीब से, आपके बच्चे 2-2 3-3 घंटे इसी टाइम में गाने लगाकर बैठे हुए हैं। अच्छा, आप मोबाइल में मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं कि आप ये लाइट कर लें, डिम लाइट कर लें, इंफ्रारेड यूज़ कर लें। ये सब मेडिकली ये रिसर्चें बेकार हो चुकी हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप उस दौरान स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपका डोपामीन कम होगा और आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाएंगे। तो ये चीज़ें अब आपको सोचनी है। स्टडीज़ हमें बताती हैं कि अगर आप रात इसी दौरान अपने फ़ोन या टीवी या किसी भी स्क्रीन पर हैं, तो इंतहा की डिप्रेशन है, एंड इट्स थियोरेटिकली यस। अच्छा, इसमें रिसर्च ये भी कहती है कि ये चीज़ कंसिस्टेंसी से है कि अगर आप कंसिस्टेंटली ये कर रहे हैं, अगर आपने 1-2 बार रात 11 से 4 यूज़ कर लिया, हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप महीनों और सालों सीज़न देखी जा रहे हैं, आपने ये हैबिट ही अडॉप्ट कर ली है, रात नेटफ्लिक्स की सीरीज़ लंबी-लंबी इतने लंबे-लंबे सीज़न्स देखी जा रहे हैं। आई यूजुअली वॉच नेटफ्लिक्स वीक 2 वीक अपार्ट, लेकिन अगर आप यही सब कुछ करते जा रहे हैं तो ये सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा कर देगा। सेंस ऑफ गिविंग अप आएगी, सुइसाइडल थॉट्स आएंगी। तो ये इस कदर खतरनाक है। तो हम लोग एक तरफ तो बात करते हैं ना, ये जो वर्चुअलिटी फैलती जा रही है, कौम को किसी डायरेक्शन में नहीं लगाया, वो विले हो गए हैं और सारों ने टिकटॉक और इस तरफ आ गए हैं और प्रोडक्टिव टिकटॉक्स नहीं बना रहे। अब ये बड़ा फ़र्क है, अब ये मुझे समझाने के लिए इसके लिए एक अलग चैप्टर खोलना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ 11 से 4 बजे तक मुसलसल स्क्रीन देखने से भी जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रही है, ये तहकीक आपके सामने। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, स्पेशली इन आवर्स में, और डोपामीन को सर्च देना है तो टुवर्ड्स हेल्दी एक्टिविटीज़ आएँ, विच इंक्लूड स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स एंड मूविंग अबाउट। और फिर ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, गिविंग टाइम टू योर लव रिलेशंस, योर चिल्ड्रन, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यही वजह है कि हम सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी का शिकार हैं। नो बॉडी इज़ रियलाइजिंग इन व्हाट डायरेक्शन वी आर मूविंग अबाउट। थैंक यू वेरी मच।